तो वहीं बीएसटीवी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर अमरवाड़ा में जीतने वाली है, जैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। बीएसटीवी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर अमरवाड़ा में जीतने वाली है, जैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुटे हुए हैं और भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव अमरवाड़ा उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। भाई साहब, किस तरीके की तैयारी है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर? अमरवाड़ा में एक बार फिर भाजपा छिंदवाड़ा की तरह जीतने वाली, जैसे सांसद जीते थे ऐसे विधायक जीतेंगे। सर, क्या रणनीति? रणनीति कुछ नहीं, जनता के बीच अपने विकास के काम और भाजपा जिताएगी। तो उपचुनाव के रण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरवाड़ा के ग्राम छिंदी में जनसभा होगी। सुरला खापा मंडल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल अमरवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और साथ ही भाजपा ने अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह को प्रत्याशी बनाया है। अमरवाड़ा में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही उपचुनाव के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार में भी जुटे हैं। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तौफिक छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। तौफिक, छिंदवाड़ा में लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौरा कर रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद है और लगातार वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उपचुनाव कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में भाजपा जो है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है, जिस तरीके से उपचुनाव को जीतना है उसको लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कल अमरवाड़ा पहुंचे थे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सहित अन्य सामाजिक लोगों से बातचीत भी की थी और उनसे वार्तालाप भी की थी। तो साफ तौर पर जाए तो उपचुनाव पर भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है और जीतने के लिए जो है तमाम प्रयास किए हैं। वही सीएम मोहन यादव ने बीएसटीवी से भी खास बातचीत करते हुए कहा था कि अमरवाड़ा का उपचुनाव हम जीतेंगे, जैसे लोकसभा का चुनाव जो है भाजपा के विवेक बंटी साहू जीते थे। तो इस देखा जाए तो सीएम भी एक बड़ा दावा अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं कि जीत हमारी जो है वो पक्की है। तो वही कांग्रेस भी जो है वो लगातार इस सीट पर जीतने के लिए फोकस कर रही है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अमरवाड़ा विधानसभा के कई ग्रामीण इलाकों में दौरा कर चुके हैं और लगातार आदिवासियों के बीच पहुंचकर हल चलाती हुई तस्वीर, कई हारमोनियम बजाती हुई तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा लगातार अमरवाड़ा उपचुनाव को जीतने की बात कर रही है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरकार की तमाम जो योजना है उसका बखान कर रही है। तो वही भाजपा इस सीट को जीतने के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जी, साथ ही तौफिक, आपने कहा कि जीत का दावा जो है भाजपा कर रही है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री के बयान में भी कहीं ना कहीं ये सुनने में आया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की ओर से जीत दर्ज की गई है, उसी तरीके से अब उपचुनाव में भी अमरवाड़ा की सीट बीजेपी के हाथ लगेगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बीएसटीवी से बातचीत करते हुए मोहन यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने जीत दर्ज की थी, उसी तरह अमरवाड़ा उपचुनाव को भी जीतेंगे। वही कमलेश शाह फिर जो है विधानसभा पहुंचेंगे और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर भी उन्होंने कहा कि कमलनाथ का पहले गढ़ कहा जाता था, अभी कोई गढ़ नहीं है, गड़बड़ है। तो लिहाज से अगर देखा जाए तो उपचुनाव में काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव बन चुका है। लगातार दोनों ही नेता इस सीट पर फोकस जमाए हुए हैं। जी, बात करें कमलेश शाह की, जो प्रत्याशी वहां मौजूदा है, उनकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जीत के लिए? देखिए, बिल्कुल जो भाजपा के प्रत्याशी है कुंवर कमलेश शाह, वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस में
जो विकास से विकास नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से मैंने जो है भाजपा ज्वाइन की। मैं चाहता हूं अमरवाड़ा में विकास हो, तो यही मेरी प्राथमिकता है। जैसे ही मैं अगर मुझे जनता बस विश्वास दिलाती है और मुझे जीत कर विधानसभा पहुंचाती है, तो निश्चित ही मैं अमरवाड़ा विधानसभा में विकास कार्य करूंगा, जिसको लेकर भी मोहन यादव लगातार जो है अमरवाड़ा में तीसरा ये दौरा है उनका, और लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद जो मोहन यादव हैं वो छिंदी पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अभी जो तुलसा होटल पर कार्यकर्ताओं की बैठक हो या फिर सामाजिक लोगों की बैठक करने के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। कल से ही मोहन यादव जो है लगातार बैठक का दौर उनका चलता रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद जो है मोहन यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए तुरला खापा और जो छिंदी है वहां पर पहुंचेंगे। जी साथ ही तौफिक, बात करें जनता की, तो कई बार जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतारे गए कमलेश शाह वो विधायक भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच में कई समय से मौजूद भी है। तो यहाँ जनता का रुझान की बात करें हम अगर, तो कांग्रेस की ओर ज्यादा नजर आ रहा है या फिर बीजेपी की ओर ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ था और 2023 में जो है 7 सीट जो है कांग्रेस ने जीती थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कमलेश शाह पर अमरवाड़ा विधानसभा में जनता ने तीसरी बार चुनाव पर जीता के उनको विधानसभा पहुंचाया था। लेकिन कमलेश शाह का साफ तौर पर कहना था कि मुझे विकास कार्य जो है अमरवाड़ा में रुके हुए, मैं लोगों के बीच पहुंचता हूं तो विकास कार्यों को मैं विस्तार नहीं कर पाता, मेरे लोगों के काम नहीं हो रहे थे, जिस वजह से मैंने जो है भाजपा में जाने का एक मन बनाया था और भाजपा में शामिल हो गया था। हालांकि लगातार ये सामने आ रही थी कि लोग विधानसभा में जो चुनाव से प्रत्याशी बनाया जा सकता है और मोहन यादव ने भी उनको प्रत्याशी के तौर पर बनाया है। तो एक बात बड़ी साफ है कि जनता ने लगातार जो है 3 बार से उनकर चुनकर विधानसभा पहुंचाया था। लेकिन इस बार जो चुनाव है, इस बार चुनाव में ये देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किस तरफ है। जी तौफिक, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियों के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है जीत के लिए, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार पर मौजूद है। तौफिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।